श्री वीतरागाय नमः। आत्मा या जीव के संबंध में जब भी बात चलती है तो अधिकांश लोगों का ये कहना है कि हाँ, जीव को तो जानते हैं ना, इसमें से जीव निकल गया, अभी आदमी मर गया, अब इसका दाह संस्कार कर दीजिए, अभी घर में रखने लायक नहीं है। जीव कहते किसे हैं? नहीं, जो इसमें रहता है जिसे जीव कहते, प्राणी कहते, आत्मा कहते, कोई हंस कहता, कोई तोता कहता, पोपट कहता, अंग्रेजी में सोल कहते। तो हम आत्मा को जानते हैं ना। यहाँ विचार करना, इस तरह से जीव को जान लेना यह सम्यक दर्शन नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है। कोई जीव होता है ऐसा तो जो गिद्ध होते हैं, कौवे होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो भी जानते हैं। जंगल में कोई गाय पड़ी हो, भैंस हो, कोई और जानवर हो जो असहाय होकर के पड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसमें जीव है, भले वो उठ नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा वो जानवर, तो भी वो कौवे गिद्ध भी जानते हैं कि अभी इसके अंदर कोई है जिसके कारण से मुझे इसके पास अभी नहीं जाना। और थोड़ी ही देर में देखते हैं कि कौवे गिद्ध जाकर के उसकी आँखों को नोचने लगते हैं, कान से मांस निकालने लगते हैं, चीथने पाड़ने लग जाते हैं। उन्होंने भी जाना कि कोई जीव है, कोई है जो इसमें से निकल गया। छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, वो भी जानती हैं। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा चल रहा हो तो उसके पास चींटियाँ नहीं जाती हैं, और वहीं पर कोई छोटा सा भी मकोड़ा हो, कोई चीज़ पड़ी हो, कोई शरीर पड़ा हो मुर्दा, वो उसके पास जाकर के चींटियाँ खींचने लगती हैं, चींटियाँ नोचने लग जाती हैं। तो चींटियों ने भी जान लिया कि कोई जीव होता है। ऐसे हम भी जानते हैं कि इसमें कोई है। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने नाड़ी देखी, श्वास देखी, इधर उधर किया और कह दिया वो तो निकल गया। हाँ, कोई जीव था, वो निकल गया। भाई, कोई ना कोई जीव होता तो है, हम मानते हैं सब, कोई ना कोई जीव होता है। ये जो है वो दो तत्वों से मिलके बना है कि ये के दिखने वाला शरीर है जो मूर्तिक है, जड़ है, पुद्गल है, और कोई जीव भी होता है। इतना जान लेना मोक्ष मार्ग के लिए, सुखी होने के लिए, धर्म प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें जीव है तो वह कैसा है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, मन जिसको कहा जाता है द्रव्य गुण पर्याय से जानना होगा। उसका स्वचतुष्टय अपनी वस्तु है ना उसकी, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उसका स्वभाव क्या है, वो कब से है, वो कितने प्रदेश वाला है। केवल ऐसा कह दिया यहाँ मस्तिष्क में रहता है या यहाँ हृदय में रहता है, यहाँ कहीं रहता है, कोई कहीं पे बतला देता, कोई कहीं बता देता है। कोई कहता है कि एक ही ईश्वर है, वही सब में समाया हुआ है। जैसे ये घड़े, अलग अलग घड़े रखे हुए हों और उनमें एक ही कुएं का पानी भरा हुआ है, घड़ा फूट गया तो पानी पानी में मिल गया। ऐसे ही जीव है, अलग अलग घड़ों में, माने शरीरों में बैठा रहता है, और आयु पूरी हो गई तो मिल गया, और फिर जाकर के पानी पानी में मिल गया, माने ईश्वर में मिल गया। ऐसा कोई जीव है? ऐसा जीव नहीं है। प्रत्येक जीव द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वो असंख्यात प्रदेश वाला है, अनादि अनंत है। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र इत्यादि अनंत विशेष गुण हैं, और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघत्व, प्रदेशत्व इत्यादि अनंत सामान्य गुण हैं। नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद इत्यादि अनंत धर्म हैं। सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति इत्यादि अनंत शक्तियां हैं। ऐसे यह जीव का स्वभाव है जो अमूर्तिक है, जो 5 इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। लेकिन भले इस जीव की ऐसी सामर्थ्य है कि एक शरीर में अनंत जीवों के साथ रहे, फिर भी उसकी सत्ता अलग रहती है,
वह अपने भावों के कारण से दुखी और अपने भावों को ही सुधार करके सुखी हो सकता है। ऐसा अनंत वैभव संपन्न स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र एक पदार्थ है। ये किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं है, किसी दूसरे का अंश नहीं है, किसी भी परमात्मा का अंश नहीं है। हमारे सिद्ध परमात्मा जैसा तो जीव है, लेकिन किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश का या अरहंत सिद्ध परमात्मा का अंश नहीं है। कहीं से कोई इसे ज्ञान, श्रद्धान, सुख दे नहीं सकता है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान दर्शन सुख से भरपूर है। आंखों से देखने की कोशिश ना करें, छू करके जानने की कोशिश ना करें, विचारों के माध्यम से भी जीव को जानने की कोशिश ना करें। यह तो ज्ञान स्वरूपी है, चैतन्य स्वरूपी है, अमूर्तिक है, जो 5 इंद्रियों और मन का विषय बनता ही नहीं है। इस तरह हम जीव के द्रव्य गुण पर्याय का विचार करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को आगम के आधार से जानें और उसका निर्णय करके फिर स्वीकार करें। एक गिलास में दूध है, उस पूरे में ही पानी है, लेकिन उसमें पूरे में पानी होते हुए भी पूरे में ही दूध है। जो चिकनाई है, सुगंध है, स्वाद है, वो ये बतला रहा है कि दूध कितना है और पानी कितना है। भले वो एक क्षेत्र में रह रहे हैं। तिल में तेल है, दूध में घी है, लेकिन घी दूध नहीं है, दूध घी नहीं है, दूध में घी है। तिल में तेल है, तिल तेल नहीं है। ऐसे शरीर में जीव है, लेकिन शरीर जीव नहीं है। पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता है प्रत्येक जीव की। भले वो आकार प्रकार में वर्तमान अवस्था में ये चिड़िया के रूप में होवे, कौआ के रूप में होवे, कबूतर के रूप में होवे, एक चींटी के रूप में होवे, या जो वनस्पति काय में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव उतना सा होवे, तो भी वो अनंत वैभव संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है। बस अपने वैभव को भूल करके दीनहीन दशा को पा रहा है। और जब ऐसा अवसर मिला है, हमें उस दीनहीन दशा से बाहर निकलने का मौका मिला है। हम केवल दूसरों जैसे अस्पताल में देख के हाँ कोई जीव है और निकल गया, नहीं जीव होता है साहब, जीव होता है, ऐसा जानते ना रहें। विचार करें, जीव के द्रव्य है, द्रव्य वस्तु पदार्थ द्रव्य है, निरंतर द्रवित होता है, निरंतर उसका कार्य होता है, निरंतर परिणमन हो रहा है, अनंत गुण है उसमें। और ऐसा मैं हूँ, ये पूरा सिर से लेके नख तक पूरे में व्याप्त है, लेकिन सिर से लेके नख तक एक परमाणु भी जीव का नहीं है। जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, जो सबको देख रहा है वो जीव है। इस तरह से विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें, और वो जानने देखने वाले तत्व में अहम बुद्धि आए तो कुछ बात बन सकती है, और बात बनना चाहिए, ये हमारे लिए प्रयास करना है।